नमस्कार। बिल्कुल सही देखा है आपने थंबनेल में। आपने पढ़ा है कि सत्ता की चाबी बुध के हाथ में होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ऐसा होने के लिए जा रहा है कि दिनांक 7 जुलाई को बुध ग्रह स्वग्रही हो जाएंगे अपनी ही राशि में, मिथुन के अंदर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि के अंदर होता है उसकी ताकत, उसका बल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो पूरी तीव्रता के साथ में फल देता है। यहाँ 8 राशि ऐसी होंगी जिनको 10 दिशाओं से पैसा मिलेगा। अब मित्रों, ये लिखने तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह गोचर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पैसा आएगा। आपको रुका हुआ पैसा आएगा, आपको शेयर मार्केट से पैसा आएगा, आपको लॉटरी से पैसा आएगा, आपको अकस्मात धन लाभ होगा, आपको सोने चांदी से लाभ मिलेगा, आपको कंसल्टेंसी से लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चौतरफा लाभ आने के बड़े प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। 8 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा और 4 राशि ऐसी रहेंगी जिनके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इतना बेहतरीन फल मिलने जा रहा है और वो भी बहुत लंबे समय के बाद। क्योंकि बुध ग्रह आप ही मान लो मिथुन में आए हैं तो लगभग 8-10 महीने पहले मिथुन में आए होंगे। 10 महीने तो कम से कम लगे होंगे इनको आने में, और अब अपने घर में है। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 7 जुलाई सुबह 11 बजे से ये गोचर हो जाएगा। 25 जुलाई तक ये गोचर चलेगा। कौन कौन सी राशियाँ होंगी जिनके सितारे बुलंद होंगे, जिनके किस्मत के द्वार खुलेंगे? मित्रों, शूद्र जाति के ग्रह हैं, तीव्र हैं, पृथ्वी तत्व प्रधान हैं, राजकुमार हैं, युवा हैं। इसलिए जितने भी युवा हैं उनके लिए इस समय बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत ऊर्जावान रहेंगे आप। आपके कार्य के प्रति आपकी जो ललक है, जो भाव है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा इस दौरान। आपको इनफैक्ट इनके तो जो अधिदेवता हैं वो भगवान जो विष्णु हैं वो हैं। इसलिए आप जिन लोगों की कुंडली में बुध पीड़ित हैं वो भगवान विष्णु की इस दौरान यदि पूजा करते हैं तो सीधा सीधा आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। मित्रों, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बुध ग्रह जो एक चौतरफा कार्य कराते हैं इंसान से, जो ऑलराउंडर सोच देते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के कारक हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, जो व्यापार में आपको बंधु सौम्य सुख देते हैं, आपको अध्ययन का कार्य कराते हैं, आपसे लेखन का कार्य कराते हैं, चित्रकला का कार्य कराते हैं, बौद्धिक स्तर के जितने भी व्यापार हैं वो कराते हैं, गणित का काम कराते हैं, प्रकाशन का, अभिनय का काम कराते हैं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बुध महाराज के पास हैं। ऐसा ग्रह स्वराशि का हो रहा है, ऐसा ग्रह अपने घर में आ रहा है। ऐसा ग्रह जब आएगा तो मित्रों सोचिए इन 19 दिनों में क्या कुछ होगा। ऐसे ही नहीं लिखा मैंने ये शब्द। इसलिए 4 राशि ऐसी रहेंगी जिनके लिए मैं स्वयं निशब्द हूँ। कहने का अर्थ ये है कि उनके लिए बहुत बेहतरीन फल मिलेगा और 4 के लिए कंपैरेटिवली कम मिलेगा। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। 4 राशियों की जिनके लिए वेरी गुड तो नहीं है, पर हाँ गुड है। तो सबसे पहले जिस राशि की मैं बात करूँगा आपसे वो रहेगी वृषभ। जितने भी दर्शक मेरे इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए धन के घर में बुध ग्रह का गोचर हो जाएगा। पैसे पे कुंडली मार करके बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा देंगे। और क्या देंगे? पंचम के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। ऐसी चीज़ की लॉर्डशिप लेकर के धन में आ रहे हैं, परिवार के घर में आ रहे हैं। इसका मतलब आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। आपको संतान सुख मिलेगा, आपको अकस्मात धन लाभ होगा, आपको फैमिली से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको इस जो आपकी नीतियां हैं, जो एग्जीक्यूशन है, जो रिसर्च है आपकी, वो पूरी होगी। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेन होगा। 19 दिन हैं। मैं 19 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25 जुलाई को इनका ट्रांजिट फिर बदल जाएगा। ये समय फिर दोबारा लौटेगा तो कम से कम 10 महीने के बाद ही लौटेगा मित्रों, ये मान करके चलिएगा, उससे पहले तो नहीं। इसीलिए ऊर्जा दिखाइए, साहस बनाइए, एनर्जेटिक होइए और अपने कार्य के प्रति फोकस करिए। विजय निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी, ऐसा मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में वीडियो में चर्चा करना चाहता हूँ और वह है सिंह। जितने भी दर्शक इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और सिंह के हैं, आपके लिए लाभ स्थान में मीन्स प्रॉफिट, बिजनेस, बड़े भाई का सुख, बड़ी बहन का सुख,
धन लाभ, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, मोटर वाहन का सुख, ऐसी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बुध के द्वारा प्राप्त होगी। अब उसका कारण है, अब कारण क्या है वो समझा देता हूँ। धन की स्थिति यानी कि धनेश बुध लाभ के घर में गोचर करेंगे स्वयग्रही होकर के। बहुत बेहतरीन समय है, आपकी जो मन वांछित इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। यहाँ पर गुरु का बुध का नव पंचम राजयोग भी बनेगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, बुध ग्रह के हाथ में पूर्ण रूप से है। दो चीज़ें इंसान जीवन में चाहता है, हर कोई चाहता है कि पैसा हो और लाभ अच्छा हो, और ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। यह जो नेक्स्ट राशि रहेगी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। इनके लिए भी जो परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनेंगी, और इस राशि का नाम है तुला। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे तुला के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, इस समय कैरियर के घर में हैं। दिनांक 16-17 तारीख के आसपास ये लाभ में चले जाएंगे। तो आपकी राशि के स्वामी की स्थिति भी ठीक है, और इसके मित्र बुध की जो स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए इन 19 दिनों में भाग्य स्थान में बुध का गोचर होगा। यानी कि भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत के लिए बहुत अच्छा है, आपके साहस पराक्रम के लिए अच्छा है, आपके धार्मिक जीवन के लिए अच्छा है। आपके लिए यहाँ पर गुरु बुध बड़े सपोर्टिव हैं। पंचम भाव में गुरु और नवम भाव में बुध, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको यहाँ पर विशेष रूप से कार्य, सुख समृद्धि व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्ति की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत बेहतरीन है, मैं कह सकता हूँ, निसंकोच भाव से कह सकता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि आपके लिए क्या कहती है, और चौथी राशि रहेगी ये गुड श्रेणी में। या मित्रों, मैं अभी वेरी वेरी गुड की तो बात कर ही नहीं रहा, ये तो अभी करनी है आपसे 4 राशियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आखिरी चौथे नंबर की राशि वो है मकर। आपके लिए बुध ग्रह का जो गोचर होगा, नहीं मकर नहीं, कुंभ, माफ़ कीजिएगा, जितने भी कुंभ राशि के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए पंचम भाव में जो गोचर है वो यहाँ पर बुध का होगा और अपने कारक स्थान में होगा। मतलब कुंभ वालों इनक्रेडिबल, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा। इसलिए कह सकता हूँ बहुत सारी कुंभ लगन की कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनके पंचम भाव में बुध बैठे होंगे स्वयग्रही होकर के, और आपके लिए ट्रांजिट में भी बुध स्वय राशि के हो रहे हैं, पंचम भाव में हो रहे हैं। जिस भाव में इनको बल मिलता है बुध को, जो भाव धन को रिप्रेजेंट करता है, जो भाव अकस्मात चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो भाव एक्चुअल में बुध का कारक स्थान होता है, उस स्थान में जब महाराज आएंगे यहाँ पर राजकुमार, तो निश्चित तौर पर आपको अदम्य साहस, रुके हुए कार्य, संतान से सुख, और जो आपको चिंताएं चल रही हैं, जो तनाव आपके जीवन में चल रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आपको देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो 2 नंबर का कार्य ज़्यादा करते हैं या जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने में विश्वास करते हैं। उनके लिए तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनेगी पंचम भाव के बुध की। कंसल्टेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो हमने बात करी है 4 राशि की, अब बात करते हैं उन 4 की जिनके लिए फल बहुत 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 बेहतरीन रहेगा, अत्यंत लाभप्रद रहेगा। जिसमें सबसे पहले नंबर पर राशि रहेगी मित्रों मिथुन। जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है। बहुत अच्छा राजयोग है, दिशा बली हैं बुध, स्थान बली हैं बुध, राजयोग बना के बैठे हैं, सुख साधन लेकर के बैठे हैं। पहले नंबर पर आप हैं, आपको निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से गेन होने जा रहा है, और यदि आपकी कदम कुंडली में बाय बर्थ भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। आप इतना पैसा कमाओगे, आपको इन 19 दिनों में इतना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यदि बाय बर्थ आपकी कुंडली में ये नहीं बना हुआ तो इसका फल 50% तो ट्रांजिट का फिर भी आपको मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आर्थिक रूप से जो समृद्धि है वो मिथुन वालों को 100% यहाँ पर मिलेगी, ऐसा एक ग्रह गति दिखाई देती है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और ये जो राशि है ये भी बड़ी बेहतरीन है।
इनके लिए भी राजयोग बना रहे हैं बुध। इनको भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, इनके जॉब को, इनके विचारों को, इनकी विचार शक्ति को, इनके मान को, इनके सम्मान को, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, इनके पिता के सुख को, इनकी आजीविका के साधन को, इनके कार्य की सिद्धि के लिए, इनकी सरकारी नौकरी के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कन्या वालों, जी हाँ, राशि का नाम है कन्या, आपको बहुत ज़बरदस्त गेन मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी होकर के बुध ग्रह कर्म भाव में स्वग्रही भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना के गोचर करेंगे। आप विजय भव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ेंगे। 7 जुलाई सुबह जब ये 11 बजे ट्रांजिट होगा और 25 तारीख तक चलेगा, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। इस समय में आपको अपने विशेष कार्य को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय बहुत कम देखने को मिलते हैं या लौटते कम हैं जो जिनमें महापुरुष राजयोग बन रहे हो। मित्रों, 2 राशियों के बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी, एक मिथुन, दूसरी कन्या। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की राशि। ये जो राशि रहेगी इसको भी बहुत ज़बरदस्त, वेरी वेरी गुड श्रेणी का रिजल्ट मिलेगा, और विशेष रूप से जो रिजल्ट मिलेगा वो है व्यापारिक पार्टनर से। जी हाँ दोस्तों, ये रिज़ल्ट मिलेगा आपके कर्म के क्षेत्र के लिए, ये रिज़ल्ट मिलेगा आपके प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए, ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा आपकी दैनिक आय को बढ़ाने के लिए, ये रिज़ल्ट उन लोगों को भी मिलेगा जो जितने भी कंसल्टेंट हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, कंप्यूटर लाइन में हैं और वकालत के पेशे में हैं, यानी कि बौद्धिक स्तर के जितने भी लोग कार्य करते हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस में स्वयं राशि के बुध का गोचर होगा और इनका केंद्रीय प्रभाव अपनी ही कन्या राशि के ऊपर रहेगा। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आई है कि बुध केंद्र में रह के केंद्र का अपनी ही राशि पर प्रभाव डालेंगे, दूसरी कन्या पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गोचरीय स्थिति काफ़ी पॉजिटिव बनेगी, कार्य निश्चित तौर पर बनेंगे, जो तनाव जीवन में चल रहा है वो काफ़ी हद तक कम होगा और दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा, परिवार में एक खुशहाली का माहौल लौटेगा और जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होंगे। विदेशों का या देश में ही घूमने फिरने का जो मौका है वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये बात रही आपके लिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि, जो सबसे अच्छी राशियों में अंतिम राशि के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी बड़ी अच्छी है। ये आपके लिए लेकर के आ रही है प्रॉपर्टी का सुख, ज़मीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, माँ का सुख। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कौन सी राशि की बात कर रहा हूँ। ये लेकर के आ रही है आपके लिए ऐश्वर्य, ये लेकर के आ रही है आपको भूमि सवारी से सुख। जो लोग ऑर्गेनिक खेती का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। मित्रों, चतुर्थ भाव में ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो आपके कार्यों को ऐसे एकदम रफ्तार के साथ ऊपर बढ़ाएगा और यहाँ से इनकी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर भी रहेगी, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी ये बुध बहुत अच्छा कर देंगे। कहने का अर्थ ये है कि अब आपके पास समय है 25 तारीख तक का, इसलिए वीडियो मैंने जल्दी डाल दिया थोड़ा, ताकि आप लोग समझ जाएं, नहीं तो तकरीबन लेट हो जाते हैं, वीडियो व्यस्तता ज़्यादा रहती है। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।